सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जो है छात्रवृत्ति परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन और श्रेष्ठ प्रवेश परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखते हैं आज हमारा क्या क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, अंडर रूट 225 का मान होगा। अंडर रूट 225 का, अब इसका क्या मतलब है कि अंडर रूट 225 अर्थात हम जो है 225 का वर्गमूल निकालेंगे। अब 225 का वर्गमूल कैसे निकलेगा? देखिए इस प्रकार हम लिखेंगे 225 और इसके गुणनखंड हम करेंगे। अब गुणनखंड हम सबसे पहले किससे भाग दें, हम इसको किस संख्या से काटें? हम यहाँ पर 3 से काट करके देखते हैं। 3 सते 21, एक यहाँ बच गया, ये हो गया 15 और 15 को फिर काटेंगे, 3 पंजे 15, फिर हम 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 और यहाँ पहुँच गया 1, ये 15 हो गया, 3 पंजे 15, फिर हम यहाँ इसको 5 से काटेंगे, पंजे पंजे 25, फिर हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। देखिए ये हमारा पूरा पूरा कट गया। अब हमारे जोड़े कितने बनते हैं? देखिए क्योंकि होता क्या है कि वर्गमूल में जोड़े बनाए जाते हैं। तो देखिए एक तो जोड़ा बन गया 3 का, 2 3 आ गए, और एक जोड़ा बन गया 5 का। एक 3 हम यहाँ से ले लेंगे, जोड़े से निकाल लेंगे, और एक इस जोड़े से निकाल लेंगे 5, और हम इनकी गुणा कर देंगे। तो यह आया 3 पंजे 15। तो देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा है? बी, और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक विद्यालय के सभा भवन में 625 छात्र इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में जितने छात्र बैठे हैं सभा भवन में उतनी ही पंक्तियां हैं। तो सभा भवन में कितनी पंक्तियां हैं? मान के चलते हैं कि सभा भवन में x पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में x ही छात्र बैठे हैं, तो हमारे पास कुल छात्रों की संख्या आ जाएगी इस प्रकार गुणा करने पर। और उन्होंने दिया है कि छात्र कितने हैं, वे हैं 625। फिर हम इसकी गुणा करेंगे x और x की गुणा करने पर हमारे पास है x की घात 2 बराबर 625। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर 625 का हम अंडर रूट कर देंगे। देखिए ये जो घात 2 है ये बराबर से इधर आने के बाद अंडर रूट इस प्रकार बन जाएगा। अर्थात अब हम 625 का वर्गमूल निकालेंगे, और 625 का वर्गमूल क्या होता है? 625 का वर्गमूल होता है 25। क्योंकि देखिए आपको ना 1 से लेकर के और 25 तक वर्गमूल बिल्कुल अच्छी तरह कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए, और ऑप्शन हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 5, 7, 9 और 12 से पूरी जो है पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखिए अब देखिए उन्होंने कहा कि वह कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 5, 7 और 9 और 12 से विभाजित हो जाए। यदि मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम 5 से देखते हैं, 5 से विभाजित होने का क्या नियम है। 5 से वही संख्या विभाजित होगी जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक 0 और देखिए यहाँ नहीं, दोबारा देखते हैं हम इसको। इसमें हम देखेंगे 5 से विभाजित होने का क्या नियम है। वह संख्या 5 से विभाजित होगी जिसका इकाई का अंक 5 होगा या फिर 0 होगा। तो देखिए इसका इकाई का अंक 2 है तो ये 5 से विभाजित नहीं होगी। इसका इकाई का अंक 8 है, ये भी 5 से विभाजित नहीं होगी। 2 ऑप्शन तो हमारे यहाँ पर कट गए। अब देखिए ये 2 ऑप्शन हैं, तो इसका मतलब है इन 2 ऑप्शन से एक संख्या ऐसी होगी जो है इसका आंसर होगी। चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि 9, हमारे पास एक 9 भी है। हम 9 से देखते हैं कि 9 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। देखिए 9 से वह संख्या विभाजित होती है जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। अर्थात इसमें देखिए क्या क्या अंक है, 3, 2, 8, 0 और 0। तो 3, 2, 8 को जोड़िए, तो 3 और 2 5, 5 और 8 और 5, 8 और 5 आपके हो गए 13, और 13 हमारा 9 से विभाजित नहीं होता, इसलिए ये भी हमारी संख्या नहीं होगी। अब ऑप्शन बचा हमारे पास डी, और यही हमारा आंसर होगा। देखिए कैसे, 9 से देख लीजिए, 4 और 4 8 और 1 9, अर्थात 9 से विभाजित हो जाएगा। क्योंकि 9 का विभाजन का नियम ये है कि जिस संख्या को आप भाग कर रहे हैं उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, और इस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमारे इस परीक्षा में आते हैं।
कैसे 720 में किस छोटी से छोटी संख्या को भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 720 का गुणनखंड करेंगे। वह कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम इसको भाग देंगे 2 से, तो 2 तिये 6, यहाँ पर 1 चले गया, 2 छिक 12 और 0, फिर हम 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, एक यहाँ चले गया, 2 अठे 16 और फिर 0, फिर हम इसको 2 से भाग देंगे, 2 निम 18 90, फिर हम इसको 2 से भाग देंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा 45। अब फिर हम इसको 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, फिर हम इसको 3 से भाग देंगे, 3 पंजे 15, और फिर हम इसको 5 से भाग देंगे, तो हमारा आया 5 एकम 5। तो हम देखते हैं इसमें हमारे किस किस संख्या के जोड़े बने हुए हैं। देखिए ये जोड़ा हमारा बन गया, ये जोड़ा हमारा बन गया, 3 का जोड़ा हमारा बन गया, लेकिन हमारा 5 का जोड़ा नहीं बना। तो उन्होंने कहा है कि किस संख्या से भाग दें। अब देखिए आप, अगर हम लिखें, हमारे ये आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे आपका फिर ये 2 2 बार है, 2 और 2 और फिर 3 और फिर 3 और गुणे 5। अगर हम इसको 5 से भाग दें तो 5 से 5 कट जाएगा, हमारे पास ये सब वर्ग बच जाएगा। इसलिए यदि हम इसके आंसर की बात करें, 720 को हम 5 से भाग देंगे, उसके बाद ही हम इसको जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह पूर्ण वर्ग होगी। उसके बाद देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ये है, एक अध्यापक अपने छात्रों को वर्ग बनाते हुए खड़ा करता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में 80 छात्र खड़े होते हैं और ऐसा करने के अंत में 20 छात्र बच जाते हैं तो कुल छात्र कितने थे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए वर्ग में अगर वह अध्यापक टीचर बच्चों को खड़ा करता है तो देखिए एक पंक्ति में 80 छात्र खड़े होते हैं और जितने छात्र हैं उतनी ही पंक्तियां हैं, तो कुल छात्र कितने हुए, 8 की, ये 2 जीरो हैं तो इनको हम पीछे यहाँ रख लेंगे, 8 की गुणे 8 में करेंगे, 8 8 64। इसका मतलब ये है कि 6400 छात्र ऐसे हैं जो लाइन में खड़े हैं। लेकिन फिर कहा कि ऐसा करने के अंत में 20 छात्र बच जाते हैं, तो इसका मतलब जब 20 छात्र बचे हुए हैं तो विद्यालय में कितने छात्र हो रहे हैं, तो इन 6400 में हम 20 और जोड़ देंगे, तो ये 6420 कुल छात्र आ जाएंगे और ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, एक माली अपने बाग में पौधों को वर्ग बनाते हुए लगाता है, अंत में पता लगता है कि ऐसा करने पर 40 पौधे बच जाते हैं। यदि उसके पास कुल पौधे 3640 रहे हों तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगे। देखिए होता क्या है कि उसके पास कुल पौधे थे 3640, लेकिन क्या हुआ, उसके पास 40 पौधे बच गए। चलिए 40 पौधे हम घटा देते हैं, क्योंकि लगेंगे कितने, लगेंगे हमारे 3600 पौधे, इतने पौधे हमारे लग गए। अब उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगे। देखिए मान के चलिए प्रत्येक पंक्ति में x पौधे लगे और पंक्ति कितनी थी, x ही पंक्ति थी, तो हमारा यहाँ पर आया x² और इधर है हमारा 3600। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 2 है, इधर जा कर के वर्ग हो जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा वर्गमूल या अंडर रूट 3600 बराबर x। और जैसे ही हम 3600 का वर्ग करेंगे तो आप देखिए ये जो 2 शून्य हैं इनकी 1 शून्य हो जाएगी वर्गमूल करने पर, और जो 36 है इसका क्या होता है, 36 का छंग 36, तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे आए, 60 पौधे आए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया है कि यहाँ क्या आएगा, हमने मान लिया यहाँ पर x आएगा, नीचे फिर है 1.21। देखिए 121, अभी कुछ देर के लिए आप पॉइंट भूल जाइए। अब हम देखते हैं कि 121 का वर्गमूल क्या होगा। 121 का वर्गमूल होगा 11। अब यहाँ कितने स्थान पर दशमलव थी, 2 स्थान पर, लेकिन जैसे ही वर्गमूल होता है तो जो है दशमलव आधे स्थान पर चली जाती है, तो 2 स्थान पर वर्गमूल थी, दशमलव थी, तो यहाँ पर 1 स्थान पर आएगी और उसके बाद बराबर 440। अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ रख करके वज्र गुणा इसकी कर देंगे। हमारे पास आया x बराबर 1.1 गुणे
4 4 0। और देखिए जैसे ही हम इसकी गुना करेंगे, 11 की गुना 0 में की तो 0, फिर 11 की गुना हम 4 में करेंगे, 11 चौका 44, फिर 11 चौक 44, 44 से 4 48। लेकिन एक स्थान पर हमारी यहाँ दशमलव भी थी तो हम उसको यहाँ रख देंगे, हमारे पास आएगा 484, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है 150 और नीचे है √25 गुणे 1/10 और यहाँ खाली स्थान में पूछा है कि क्या आएगा। देखिए 150 नीचे बटे, अब 225 जो है ये अंडर रूट के अंदर है, इसका वर्गमूल कितना होता है। मैंने आपको फिर कहा है कि आपको 1 से लेकर 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए, वर्गमूल भी याद होने चाहिए। तो देखिए 225 का वर्गमूल होता है 15 और गुणे में दिया है 1/10। अब हम क्या करेंगे, शून्य से शून्य हमने काट दी, 15 से 15 हमारा कट गया, बचा हमारे पास क्या 1। तो हमारा जो और उत्तर है 1 और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको हम यहीं पर निकाल देंगे बहुत आसान तरीके से। देखिए 105 को अगर हम 3 बार गुणा करें, सॉरी 105 की अगर हम 3 में गुणा करें तो 315 आएगा, 3 बार ये हमारा कट गया। अब हम 3 से 18 को काटेंगे, 3 छिका 18, यहाँ पर हमने 6 रख दिया, 18 हमारा कट गया। अब हम 6 से 48 को काटेंगे, 6 हटे 48, 8 से हमारा कट गया। अब 8 से हम 72 को काटेंगे, 8 निम्मा 72, 9 आ गया। तो हमारे पास बचा 9 बराबर अंडर रूट, यहाँ मान के चलते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह x। और देखिए अगर ये अंडर रूट है, जब ये दूसरी तरफ से आकर के बराबर से दूसरी तरफ आकर के अंडर रूट हो सकता है, तो ये अंडर रूट इस तरफ जा कर के हो जाता है वर्ग, यानी कि 9 की घात 2 हो जाएगा ये अंडर रूट और बराबर x। और 9 की घात जैसे ही हम 2 करेंगे तो 9 गुणे 9 यानी कि 9 9 81। तो x का मान हमारे पास क्या आया 81। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो। देखिए पूर्ण वर्ग होनी चाहिए और बड़ी से बड़ी हो और 2 अंकों की हो। देखिए 96 किसी का जो है पूर्ण वर्ग है, या 96 किसी संख्या का वर्ग है, नहीं है। 32 किसी संख्या का वर्ग है, नहीं है। लेकिन 81 और 64 किसी संख्या का वर्ग है। देखिए 81 किसका है, 9 गुणे 9 का। 64 किसका है, 8 गुणे 8 का। लेकिन उन्होंने पूछा है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी इन दोनों में संख्या कौन सी है, 9 9 81। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, 12 बटे अंडर रूट 324 और प्लस 144 बटे 18। देखिए ऊपर है 12, हमने 12 रख लिया, नीचे है 324। अब 324 किसका वर्ग है, अगर हम अंडर रूट इसके ऊपर है, हम निकालेंगे इसका वर्गमूल तो ये आएगा 18। फिर यहाँ पर प्लस 144 ऊपर है, 144 किसका वर्गमूल है, ये है 12 का और बटे 18। अब हम इसको देखेंगे कैसे, हम यहाँ पर भाग देंगे, ये भाग देंगे हम 3 से, 3 चौका 12 और 3 छिका 18, ये कट गया। फिर 3 चौका 12, 3 छिका 18। फिर हम इसको 2 से दे सकते हैं, 2 तिया 6, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, और फिर 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। तो हमारे पास बचा है 2/3 और प्लस के 2/3। इनका लैस है हम लेंगे तो नीचे आएगा 6 और ऊपर जोड़ दीजिए 2 और 2, सॉरी नीचे आएगा 3, लैस है 3 और ऊपर आएगा 2 और 2 4, अर्थात इसका आंसर आता है 4/3। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है कि ये संख्या ऊपर अंडर रूट दी हुई है, यहाँ पर 133 माइनस 89 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 133 से 89 को घटाएंगे। यहाँ हमारे पास कितना बचा, यहाँ 3 में से 9 नहीं जाते, हम क्या करेंगे 13 में से 9 जा कर के 4, फिर यहाँ 2 बच गए, 12 में से 8 जा कर के 4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोई संख्या नहीं बची, तो हमारे पास आया 44। फिर हमारा यहाँ दिया हुआ है प्लस, फिर 25 चौका 100 और ऊपर अंडर रूट दिया हुआ है इसका। तो हम क्या करते हैं, 100 और 44 कितना हो गया
144, उसके ऊपर अंडर रूट दिया हुआ है। अब 144 का वर्गमूल कितना होता है, तो अगर आप सभी जानते हैं तो ये होता है 12, और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 अपॉन, देखिए क्वेश्चन मार्क है और बराबर में क्वेश्चन मार्क अपॉन 90। हम क्या करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। 40 बटे, हम मान करके चलिए यहाँ x है, फिर बराबर x बटे 90। अब हम इनकी बाजू गुणा कर देंगे, हमारे पास आएगा x की गुणा एक्स स्क्वायर बराबर और 90 गुणे 40, हमारे पास आया एक्स स्क्वायर बराबर 9 चौका 36 और डबल जीरो 3600, और ये 2 है, इधर जा कर के अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि 3600 का हम वर्गमूल निकालेंगे। और देखिए 2 जीरो है तो एक जीरो आ जाएगी, और 3600 का क्या होगा 6, तो ऑप्शन हमारा जिसका आंसर आया 60, और ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार, देखिए ये क्वेश्चन है 324 बटे 13 गुणा 52 बटे 72। देखिए 324 का वर्ग मूल कितना होगा 18 बटे 13 गुणे 52 बटे 72। अब आप इसको काट सकते हैं, 13 चौके 52, अब 18 से काट रही, 18 दूनी 36, 18 दिया 54, 18 चौके 72। अभी कितना आया 4 बटे 4, और 4 से 4 काट दिया तो हमारे पास क्या आया 1, और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है, आप तुरंत कर देंगे। देखिए 196 है तो 196 का वर्गमूल कितना होगा, 196 का वर्गमूल होता है 14। देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि 1 से लेकर के और 25 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए। उसके बाद नीचे है x बराबर 900। अगर हम 900 की बात करें तो 2 शून्य की तो 1 शून्य हो जाएगी, और 9 किसका वर्ग है, ये 3 का है, तो 30 बटे x। अब हम क्या करेंगे, देखिए और बराबर में दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है हमें बराबर में, ये बीच में गुना है और बराबर में दिया है 4। हम क्या करेंगे, देखिए गुना करते हैं, 14 तिया 42, 420 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 4। अब हम 4 की गुने इसमें कर देंगे, हमारे पास आया 4 एक्स स्क्वायर बराबर 420। देखिए जब हमारे पास 4 एक्स स्क्वायर बराबर 420 आया तो हम क्या करेंगे, 4 को नीचे भाग में ले जाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 420 बटे 4। हम 4 कम 4, 4 दूनी 8, हमने ये किया, सॉरी 4 कम 4 और 0 और 4 पंजे 20, 105 हमारा आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 105। अब एक्स स्क्वायर बराबर 105 हमारा आया, एक्स स्क्वायर बराबर 105। अब ये 2 बराबर से इधर आकर के अंडर रूट हो जाएगा, अर्थात x बराबर अंडर रूट 105। क्या ये कहीं ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन हमारा सी है, तो ये आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप कर देंगे इसे भी तुरंत। कैसे, यहाँ पर है अंडर रूट 256, यदि हम 256 का अंडर रूट करें तो वो आएगा हमारे पास 16, फिर गुणे 4 की घात 2 का मतलब है 4 गुणे 4 अर्थात 16, और बराबर x, और 16 और 16 की गुना अगर हम करें तो हमारे पास आएगा 256, तो x का मान हमारा क्या आया 256, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स बटे 16 और 15 बटे 8। हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हम सबसे पहले बाजू गुना इनकी ऐसे कर देंगे, तो हमारे पास आया 8 अंडर रूट एक्स बराबर 16 गुणे 15। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स को तो यहीं रखेंगे और 8 को नीचे ले करके जाएंगे भाग में, क्योंकि 8 इधर गुना में है तो इधर जा करके भाग में हो जाएगा। हम करेंगे 8 दूनी 16 और 2 यहाँ हो गया, 2 की 15 में गुणा, तो हमारे पास आया अंडर रूट एक्स बराबर 15 दूनी 30। हमारे पास आया अंडर रूट एक्स बराबर 30, अंडर रूट एक्स बराबर 30। अब ये जो अंडर रूट है आपका, ये इधर जा करके इसका वर्ग हो जाएगा और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, अर्थात x बराबर 30 का वर्ग, या फिर x बराबर 30 गुणे 30, और ये कितना हो जाएगा 30 गुणे 30 का मतलब ये आपका हो जाएगा 900, और ऑप्शन आपका कौन सा बी सही होगा।
नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, ये है हमारा 169/289। 169 किसका वर्ग होता है? ये होता है 13 का। और 289 किसका होता है? ये होता है 17 का। देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि 1 से लेकर के और 25 तक आपके वर्ग याद होने चाहिए। आप कॉपी पर आराम से इन वर्गों को लिख लिख के याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारा है। अब आप इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो आप थोड़ा सा घबरा जाएंगे कि पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा। आप एक बार आंसर पे ध्यान दीजिए। सभी में इसमें है 0.18, इसमें है 0.018, इसमें है 1.8। तो देखिए ये क्या है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। आप कुछ देर के बाद कुछ देर के लिए ये शुरू की जो दो शून्य हैं भूल जाइए। आप यहाँ पर देखिए 324, तो 324 का वर्गमूल हम करेंगे तो हमारा आएगा 18। अब हम देखेंगे कि इसमें दशमलव कितने स्थान पर है। दशमलव कितने स्थान पर है? देखिए दशमलव कितने हैं? 4 स्थान पर। हमारा आया था क्या? 18। तो दशमलव कितने स्थान पर है? 4 पर। लेकिन वर्गमूल करने के बाद दशमलव 2 स्थान पर आ जाएगी, क्योंकि दशमलव वर्गमूल करने के बाद आधे स्थान पर पहुंच जाती है। तो 4 स्थान पर है तो दशमलव कहाँ पहुंचेगी? 2 स्थान पर, और 2 हमारा स्थान यही है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा आएगा ए पॉइंट, देखिए ये आएगा 0.18। यह जीरो हम शुरू में लगा सकते हैं, 0.18। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, और वर्गमूल के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप और इनको निकालिए। धन्यवाद।